दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जहां दुनिया अलग है। यहाँ ताकत ही सब कुछ है और इंसान अपने शरीर को मशीन की तरह ढालता है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो गुलाम पैदा हुआ लेकिन से अपनी किस्मत खुद लिखने का सपना देखता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। फैन परिवार का आंगन, सख्त और रौबीली आवाज में। फैन परिवार की बेटी फैंग किंगजुए अपने भाइयों को सीख दे रही है। वो कहती है, तुम लोग इसलिए यहाँ तलवारबाजी सीख रहे हो क्योंकि तुम फैन परिवार के सदस्य हो। जो नौकर है वो जिंदगी भर ये सपना नहीं देख सकते। मेहनत करो, ताकत हासिल करो और इस परिवार का नाम रोशन करो। इस बीच एक नौकर फैंग हान खड़ा है। वो मन ही मन सोचता है, एक दिन मैं भी अपनी मेहनत से इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ दूंगा। परिवार के बड़े बेटे मास्टर युआन दो चेलों को बुलाते हैं। वो कहते हैं, एक खतरनाक आदमी बाई हाईचान एक प्राचीन कब्र से दो रहस्यमयी चीजें चुरा लाया है। एक है जिउकियाओ जिंदान और दूसरी है जियाओफू हुआंग क्वांतू। ये तस्वीर इतनी खतरनाक है कि इससे एक पूरा राक्षसी संप्रदाय फिर से जाग सकता है। इसे ढूंढो और मेरे पास ले आओ। इधर फैंगहान पर आरोप लगता है कि उसने शिकार के लिए घोड़े तैयार नहीं किए। सच ये है कि उसे किसी ने बताया ही नहीं था। परिवार का एक सख्त आदमी उसे कोड़े मारता है। उसका बूढ़ा बाप दर्द से करहाता है, बेटा, बाप बनकर मुझे अफसोस है कि मैं तुझे गुलाम बनाकर इस दुनिया में लाया। याद रखना, भीख मांगना मंजूर है लेकिन किसी का गुलाम बनना मंजूर नहीं। फैंग किंगजू, जो सख्त मगर इंसाफ पसंद है, उसे कोड़े तो मारती है लेकिन साथ ही उसे एक इनाम भी देती है। वो कहती है, घोड़े की अच्छी देखभाल का इनाम तुझे मिलना चाहिए। फैंग हान उसे जोर से धन्यवाद कहता है लेकिन उसकी आंखों में आग जल रही होती है। अचानक खबर आती है कि परिवार की सबसे बड़ी बेटी फैंग किंगशुए ने शरीर के 10वें चरण को पार कर पवित्र रहस्य की दुनिया में कदम रख दिया है। वो अब एक शक्तिशाली संप्रदाय यू हुआ मेंशन की सच्ची चेली बन गई है। पूरा परिवार उसके स्वागत की तैयारी में जुट जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर युआन और उसका चेला फैन किंगशुए पर शक करते हैं। वो कहते हैं, उसका नाम राक्षसों से जुड़ा है। हमें संप्रदाय को इन गंदे लोगों से साफ करना होगा। जंगल में फैंगहान की मुलाकात बाई हाईचान से होती है, वही आदमी जिसने कब्र से चीजें चुराई थीं। बाई हाईचान उसे रोकता है और रास्ता छोड़ने को कहता है। फैंगहान कहता है, मैं फैंग परिवार का आदमी हूँ, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। बाई हाईचान बहुत ताकतवर है, वो शरीर के 10वें चरण पर है। फैंगहान बुरी तरह घायल हो जाता है लेकिन वो हार नहीं मानता। आखिरी सांस में वो कसम खाता है, मैं फैंगहान लॉन्ग युआन नदी की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारा सिर कलम करके ही दम लूंगा। तभी आसमान से एक रोशनी उतरती है। वो है फैंग किंगशुए। वो अपनी नई रहस्यमयी शक्ति से बाई हाईचान का सामना करती है। बाई हाईचान हैरान रह जाता है, तुम पवित्र रहस्य की दुनिया में पहुंच गई। फैंग किंगशुए उससे कहती है, तुमने मेरे परिवार को चुनौती दी, अब इसकी कीमत चुकाओ। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। बाई हाईचान अपनी आखिरी ताकत लगा देता है लेकिन फैंग किंगशुए की शक्तियों के सामने वो टिक नहीं पाता। अंत में वो अपनी जानलेवा ताकत से हमला करता है लेकिन फैंग किंगशुए उसे हरा देती है। लड़ाई के दौरान वो रहस्यमयी नक्शा जियाओफू हुआंगक्वांतू फैंग किंगशुए के हाथ लग जाता है। उसकी शक्ति से वो नक्शा जाग उठता है, मानो उसमें छिपा ड्रैगन जिंदा हो गया हो। और इस तरह एक तरफ फैंगहान अपनी कसम और बदले की आग में जल रहा है, तो दूसरी तरफ फैंग किंगशुए के पास अब एक ऐसी रहस्यमयी कलाकृति है जो किसी की भी तकदीर बदल सकती है। क्या फैंगहान कभी गुलामी की जंजीरों को तोड़ पाएगा? क्या ये नक्शा उसे ताकत देगा या फिर ये नक्शा और भी बड़ी तबाही लाएगा?